.1 सोशल इन्फॉर्मेशन टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खड़े हैं गोल गुजराल के गवर्नमेंट हाई स्कूल पे, गर्ल्स हाई स्कूल में, जहां पे अरविंद गुप्ता जी जो यहां के एमएलए हैं, उनकी तरफ से एक फाउंडेशन जो स्टोन है यहां पर रखा गया है। आइए जानते हैं अरविंद जी से कि क्या कुछ कहना है इस फाउंडेशन स्टोन को लेकर। मंत्र उसके बाद पाठ करो, उसके बाद करने हैं ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। चलो भाई करते हैं। टोटल कितना स्क्वायर फीट है? 2109 नीचे, तो ऊपर भी सेम है। 420 और एक पाथ है इसका जो है ना 80 mm टाइल का, यहाँ से लेके वहाँ गेट तक पूरा पूरा ठीक। नाल की बिल्डिंग है, प्राइवेट प्राइवेट जेडे वो टॉयलेट वगैरह वो भी टूट गए ना। हैं? नहीं टैलेंट खंबा शिफ्ट और सुविधा है किचन पाई आता ये गोल गुजराल पंचायत में हमने एक गर्ल हाई स्कूल है, उसकी इनागोरेशन की है बिल्डिंग की। जब फर्स्ट डे मैं जीतने के बाद यहाँ पे आया था, तो मैंने जब बिल्डिंग की एक जर्जर हालत थी, तो हमारे जो यहाँ के सरपंच हैं उनका काफ़ी कंसर्न था, और मेरा भी एक कंसर्न रहा है मेडिकल को लेके, और एजुकेशन में कोई कंप्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए। पहले यहाँ की बाउंड्री वाल थी, वहाँ पे लोग इंक्रोच करके, बच्चियाँ थी पढ़ती थी, यहाँ पे अंदर आते थे। हमने पहले इनिशियली हमने जो बाउंड्री वाल थी वो रखवाई, लेकिन पूरी बिल्डिंग का हमने प्लान रखा हुआ था। अप्रॉक्सीमेटली 1,61,61,00,000 का ये काम था। और यहाँ पे जो बच्चे थे, बच्चों की एडमिशन का नहीं कारण होना यही था कि वहाँ पे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था। बाथरूम की हालत गंदी थी, बच्चों के लिए क्लासरूम्स में लाइट्स वगैरह, जो बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक सुविधाएं स्कूल के अंदर होनी चाहिए। आपके पास टीचिंग स्टाफ कितना भी हो, लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो आपके लिए वो स्कूल को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद लेकिन हमने अल्टीमेटली ये गोल अचीव किया। आज इसका फाउंडेशन स्टोन हमने रखा है, और यहाँ के एरिया के जितने भी लोग हैं, जो मेरे को लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे जाते हैं उनको प्रायोरिटी यहाँ पे जितना टीचिंग स्टाफ हमारे पास अच्छा है, एजुकेटेड है, जितना स्टाफ है, और साथ में ही गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल है और साथ में ही हाई स्कूल है,
सारे बच्चे यहाँ पे पढ़े, जितनी बेसिक सुविधाएं हैं उनको मिले, तो मेरे को लगता है कि गोल गुजराल के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। हमारे साथ यहाँ पे हमारे पूर्व में डिप्टी मेयर धर्मवीर जी हैं, हमारे सरपंच प्रीतपाल जी हैं, हमारे सरपंच राजकुमार जी हैं, हमारे मंडल के महामंत्री अरुण दुबे जी हैं, सैनी साहब हैं, अनिल जी हैं, और यहाँ के जितने भी प्रमुख नागरिक विक्की जी हैं, और जितने भी यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल, अपना टीचिंग स्टाफ और हमारे इंजीनियर्स वगैरह जितने भी यहाँ पे, सबके एक अच्छी तरह से काम हो, अच्छी बिल्डिंग बने स्कूल की और बच्चों को एक सुविधाएं मिलें, तो मेरे लिए गोल गुजराल के लिए एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। और मेरे लिए भी जो मैंने पहले दिन सोचा हुआ था वो आज हकीकत में मैं पूरा कर सका। इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी और सभी इनके टीचर्स का भी और प्रिंसिपल्स का भी और जितने अपने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मेरा इसमें साथ दिया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सर, जैसे हम देखते हैं कि जो यहाँ के जो मतलब कि जो लोकल लोग जो हैं जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जैसे अभी यहाँ पर आपने जो स्टोन रखा है फाउंडेशन स्टोन, तो आगे इसका क्या रहेगा? इसको पूरा इसका जो बिल्डिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले एक्चुअली कि हम बेसिक लोगों को तभी अप्रोच करेंगे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आपने देखा होगा कि जो गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल है बिल्कुल नई बिल्डिंग है, आगे काफ़ी सारी ग्राउंड है बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए भी। यहाँ पे भी हमारे पास जो बेसिक है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के वजह से प्रिंसिपल और यहाँ टीचर्स वगैरह वो लोकल लोगों को अप्रोच करना कि आप अपने बच्चों को भेजो। हर माँ पेरेंट्स की एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, और मेरे को लगता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट जिसपे मोदी जी इतना वर्किंग कर रहे हैं और बच्चियों के लिए उसके वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और बच्चियों की सुख सुविधा के लिए इतनी वो चिंता करते हैं, तो मेरे को लगता है कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और टीचर्स जो हैं हमारे वेल एजुकेटेड हैं। आप प्राइवेट कंपैरिजन में, मैं कंपैरिजन नहीं करता कि उनको वो है, लेकिन हमारा जो स्टाफ है वेल एजुकेटेड स्टाफ है। लेकिन जब इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ये लोगों के घरों में भी जाके, हमने एक मुहिम चलाई हुई है कि हमारे पास पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, फिर हम घर घर में जाके अप्रोच करेंगे। उसके बाद बेस्ट रिजल्ट जो है हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का आए, उसके अंदर हमने एजुकेशन पॉलिसीज़ में 2-3 स्कीम्स भी लाई हैं, एक K5 और एक K12। K12 मतलब कि फर्स्ट से लेकर 12 तक स्कूल, क्योंकि बार बार बच्चों को कभी प्राइमरी स्कूल से, फिर मिडिल स्कूल से, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल से, हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी स्कूल से, उसमें बच्चों का रिजल्ट भी, जो हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल है उसका रिजल्ट तो ठीक है, लेकिन जो मिडिल स्कूल्स वगैरह हैं उसके रिजल्ट में हमें प्रॉब्लम है। और मैंने देखा कि काफ़ी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। उसी चीज़ को लेके एक K5 और K12 का एक मॉडल भी उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सभी। अभी मेरे ख्याल में कुछ इन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स में ये किया भी है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे को लगता है कि एजुकेशन जो सेटअप है हमारा गवर्नमेंट का वो एक अच्छा होगा। जैसे दिल्ली के अंदर एक एजुकेशन गवर्नमेंट बच्चे प्रायोरिटीज़ देते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, मेरे को लगता है कि जम्मू का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उससे बेहतर बनेगा। स्टाफ को लेकर भी सर कुछ है, स्टाफ की कमी है या स्टाफ का कुछ इसमें बहुत कम स्टाफ है, जो तभी यहाँ के जो मतलब कि बच्चे हैं वो दूसरे स्कूलों में जाके अपनी हाई सेकेंडरी में स्कूल क्या है, जो K12 का रीज़न है, एक चाहते हैं कि हम हर स्कूल में एक सब्जेक्ट वाइज स्कूल होना चाहिए, डेडिकेटेड है। कॉमर्स का है, क्या होता है कि हमारे एक स्कूल के अंदर सभी सब्जेक्ट होने से अगर कॉमर्स के टीचर की ट्रांसफ़र हो जाती है और 6 महीने के लिए कोई कॉमर्स टीचर आता नहीं है, पूरा वो जो क्लास है वो बैकलॉग में चली जाती है। इसलिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और एक एजुकेशन सिस्टम को लेके हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि स्कीना इटू मैडम से भी बात हुई थी, इससे बारे में काफ़ी सारी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं कि हमें अपना एजुकेशन सिस्टम कैसे ऊपर अपराइज करना है। मेरे को लगता है कि सभी टीचर्स का और एक टीचर्स का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे अपने बच्चों को वो चाहते हैं कि एक अच्छे स्कूल में पढ़ें, और इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बनती है कि जो बच्चे यहाँ पे आएँ उनको बेस्ट एजुकेशन मिले। तो मेरे को लगता है कि रिजल्ट भी अच्छा होगा, तो मेरे ख्याल स्ट्रेंथ भी जो बच्चों की वो अच्छी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ अरविंद गुप्ता जी, MLA, जो जिन्होंने आज यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन का जो यहाँ पे किया है इनॉग्रेट। तो बने रहिए हमारे